हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके पास एक मैथमेटिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ। इसमें कई बार स्टूडेंट्स को बड़ा चैलेंज होता है, समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये 11th एंड 12th क्लास दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स जिनका अभी बोर्ड एग्जाम है और जिन लोगों के अभी 11th क्लास के का मैथ्स का पेपर रह गया, उनको ट्रिग्नोमेट्री में बड़ी हेल्प मिलेगी इससे। वो देखिए, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पर साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, और हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पर कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा। फिर यहाँ लिखा हुआ है टेन पाई बाय 2 माइनस थीटा। उसके बाद कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा। ऐसे ही हमारे पास है सेक पाई बाय 2 माइनस थीटा, और फिर है कॉसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से समझेंगे तो आप ये देखिए, ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है जिसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा केवल y पॉजिटिव है, इट मींस साइन एंड कॉसेक इसमें पॉजिटिव होता है, साइन एंड कॉसेक। इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। इसके अंदर हमारा टेन एंड कॉट पॉजिटिव होता है, और इसके अंदर हमारा कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है, राइट। अब हम यहाँ पे देखेंगे, अगर आपने लिखा है यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस थीटा, इसका मतलब आप यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज जब मूव करते हैं तो यहां तक आया, तो यहां तक आपका पाई बाय 2 हो गया। लेकिन आपने जब इसे माइनस किया, आपने इसमें माइनस किया तो यू आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पॉजिटिव होते हैं, तो दैट इज व्हाई सबके आगे साइन जो रहेगा वो पॉजिटिव का रहेगा। बस हमें ये देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे साइन है, तो ये पाई बाय 2 माइनस थीटा है, तो पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल, ध्यान से समझ लीजिए मेरी बात। पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल का मतलब 1 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2। पाई बाय 2 का अगर ऑड मल्टीपल है तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि पाई बाय 2 का अगर ऑड मल्टीपल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। साइन कोसाइन में चेंज होगा, कोसाइन साइन में चेंज होगा, टेंजेंट को टेंजेंट में चेंज होगा, को टेंजेंट टेंजेंट में चेंज होगा, सीकेंट को सीकेंट में चेंज होगा, और को सीकेंट सीकेंट में चेंज होगा। ये आपको इसमें ध्यान रखने की जरूरत है। तो यहाँ पे साइन जो है ये कॉस में चेंज हो जाएगा, ये साइन में चेंज हो जाएगा, ये कॉट में चेंज हो जाएगा, ये टेन में चेंज हो जाएगा, ये कॉसेक में चेंज हो जाएगा, और ये सेक में चेंज हो जाएगा, राइट। अब अगर जैसे मान लीजिए यहां पर पाई बाय 2 माइनस थीटा था, अगर हम इसको प्लस थीटा कर दें तो यहां से आप यहां तक आए, आपने माइनस नहीं किया, आपने प्लस किया, तो इट मींस यू आर इन द सेकंड क्वाड्रेंट। नाउ इन द सेकंड क्वाड्रेंट आपके पास साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो साइन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है, चेंज तो होगा लेकिन ये साइन का कॉस हो जाएगा, लेकिन इसके आगे साइन जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, टेन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, यहाँ माइनस साइन आएगा, ये कॉट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, सेक सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये सेक थीटा ही रहेगा। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब अगर मान लीजिए मैंने यहां पर ये अपॉन 2 हटा दिया, अगर पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो चेंज होगा। चेंज होने के बाद वो उसके आगे साइन कौन सा लगेगा ये डिपेंड करेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया। अब यहां पर एक बात देखिए, अगर हम यहां पर साइन पाई प्लस थीटा करते हैं, मान लीजिए पहले मैं पाई माइनस थीटा लेता हूं, ओके, पाई माइनस थीटा, तो आप एक बात समझ लीजिएगा ध्यान से, जब यहां पर मैंने पाई माइनस थीटा लिया तो उस केस में क्या होगा। जब मैंने पाई माइनस थीटा लिया तो यहां पर ये पाई के मल्टीपल्स में है, जब भी पाई के मल्टीपल्स में होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई चेंज नहीं होना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल रिमेन सेम, बट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आगे साइन कौन सा आएगा ये डिपेंड करेगा वो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया। अब जैसे हम यहां से चले, ये पाई बाय 2 यहां से आ गया है तो ये 2 पाई बाय 2,
1 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2 का मतलब क्या हुआ, पाई। तो इट मींस ये हो गया पाई 180। और उसके बाद उसमें हमने क्या किया, माइनस किया तो वी आर इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये साइन थीटा रहेगा। कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो यहां पर ये आपका माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। टेन नेगेटिव होता है माइनस टेन थीटा, ये नेगेटिव होता है माइनस कॉट थीटा, सेक नेगेटिव होता है माइनस सेक थीटा, कॉसेक पॉजिटिव होता है तो ये कॉसेक थीटा होगा। अगर पाई के मल्टीपल्स में है, चाहे 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई कुछ भी हो, आपको ये देखना है कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया। अब देखिए जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे पाई प्लस थीटा किया, अब पाई प्लस थीटा किया तो मैं यहां से पाई प्लस थीटा मतलब आई हैव कम इनटू द, आई हैव टेकन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनटू थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot पॉजिटिव होता है तो इसका अगर हमारे पास sin पाई प्लस थीटा लिखा है तो ये माइनस sin थीटा होगा, cos पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा होगा, tan पाई प्लस थीटा अगर लिखा है तो ये tan थीटा ही होगा क्योंकि सेकंड ये थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। cot पाई प्लस थीटा होगा तो ये हमारे पास cot थीटा होगा, sec पाई प्लस थीटा होगा तो ये माइनस sec थीटा होगा, cosec पाई प्लस थीटा होगा तो ये माइनस cosec थीटा होगा। ये आपको समझने की जरूरत है। अगर पाई के मल्टीपल्स में है यहां पर तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज नहीं होता, बस आपको ये देखना है कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया। और अगर पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है, मैं इवन मल्टीपल क्यों नहीं बोल रहा क्योंकि पाई बाय 2 का अगर इवन मल्टीपल होगा, सपोज मैंने यहां लिखा 6 तो ये इवन मल्टीपल हुआ पाई बाय 2 का तो इसको ये यहां पे कैंसिल होकर 3 हो जाएगा तो ये 3 पाई हो जाएगा। और अगर 3 पाई होगा तो अल्टीमेटली पाई के मल्टीपल्स में आ गया। तो नाउ फर्दर व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर यहां पाई की जगह सपोज मैंने लिखा यहां पे 8 पाई या 7 पाई कुछ भी लिखा तो 8 पाई का मतलब कितना हुआ, आप ध्यान से समझिए इसको। अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो यू विल फाइंड 8 पाई का मतलब है देखो ये 1 पाई, ये 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई एंड देन 8 पाई। 8 पाई यहां तक पहुंच गए हैं और इसमें हमने क्या किया, प्लस किया, इट मींस वी आर कमिंग टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ गए, मतलब ऐसे इसको कंसीडर किया जाता है। ऐसे ही मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है अगर 8 पाई प्लस थीटा तो मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये पाई के मल्टीपल्स में है तो इसलिए साइन 8 पाई प्लस थीटा साइन थीटा होगा। ये इसमें ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसे ही अगर मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है साइन 7 पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब 7 पाई बाय 2 का मतलब क्या हुआ, अब ध्यान से समझिएगा। ये देखिए 1 पाई बाय 2 90 डिग्री, फिर एक और पाई बाय 2 90 डिग्री फिर है तो ये 2 पाई बाय 2 हो गया, ये 3 पाई बाय 2, ये 4 पाई बाय 2, क्लियर है। उसके बाद ये 5 पाई बाय 2, ये 6 पाई बाय 2, ये 7 पाई बाय 2। तो आप 7 पाई बाय 2 पे आ गए। अब 7 पाई बाय 2 माइनस थीटा, माइनस थीटा मतलब वी आर इन द, हमने उसमें से कुछ एंगल माइनस कर दिया तो वी आर इन द थर्ड क्वाड्रेंट एंड व्हेन वी आर इन द थर्ड क्वाड्रेंट तो इसका मतलब साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स में है, ऑड मल्टीपल्स में है तो इसका मतलब ये कॉस में चेंज होगा कॉस थीटा, लेकिन इसके आगे साइन जो आएगा वो माइनस का आएगा क्योंकि इन द थर्ड क्वाड्रेंट इट इज साइन थीटा इज नेगेटिव। याद रहेगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका 11th क्लास के अंदर जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाला चैप्टर है उसमें बहुत काम की चीज है, और जो आपका 12th क्लास के अंदर सीबीएसई में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें भी आपके बहुत काम आएगा ये। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। इस बात को ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।